नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको जो आपके पीएफएमएस पर स्टेटस में एरर आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनके फीस कम है लेकिन उनके पीएफ स्टेटस में फीस ज़्यादा प्रदर्शित हो रही है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है। और काफ़ी के में क्या है कि आधार कार्ड की प्रॉब्लम नीचे एरर में लिख कर आ रही है। और काफ़ी कैंडिडेटों में क्या है कि उनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, उसके बाद फिर एक बार रिजेक्ट हो रहा है। काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन है आपको हम इस वीडियो में सिंपल तरीके से कम समय में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चलिए, जो पहली एक समस्या है वो आपके सामने हम दिखाते हैं। सबसे पहली समस्या ये उत्पन्न हो रही है, ज़्यादातर सभी कैंडिडेट हैं जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए अपना आवेदन किए थे और पीएफएमएस पर जाकर जब वह अपना पेमेंट डिटेल में जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उनके सामने इस तरीके से एक नया जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड में क्या है कि रिजेक्टेड मार्च 11/2025 11:56 पर। ज़्यादातर जितने छात्रों का कमेंट हमारे पास आ रहा है, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो उसमें ज़्यादातर छात्रों का जो डाटा है विभाग की तरफ से जो रिजेक्ट किया गया है वह 11 मार्च को किया गया है। इसमें फंड एनए लिख के आ रहा है, ट्रेजरी साइन आपका भी एनए लिख के आ रहा है, फाइल स्टेटस भी एनए है, आपको क्रेडिट स्टेटस भी एनए है। लेकिन इसमें एक आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे एरर डिस्क्रिप्शन, एक जो डिस्क्रिप्शन में एक एरर आ रही है। इस एरर को सबसे पहले सभी छात्र समझिए कि ये एरर है क्या, किस कारण से आपके स्कॉलरशिप पीएफ स्टेटस पर ये एरर आपको नीचे दिखाई दे रही है। इसमें लिखा हुआ है यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका यूडीआई है वो बेनिफिशियरी फाइल से कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। और इसका जो नीचे उन्होंने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को आप समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्शनल स्टेटस ऑफ हिज हर आधार डिटेल। तो इनका मतलब यह है कि आपके जो बेनिफिशियरी स्टेटस में जो आधार डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं डिसमैच हो रही है। तो हमने आपको हर वीडियो में, हम जो यूपी स्कॉलरशिप वाले छात्र हैं उन्हें हर वीडियो में बताते हैं कि इनके में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है कि अपने नियर बाई जहां आपका अकाउंट खुला हो जिस बैंक में, उस बैंक में आपको ऑफलाइन जाना है। वहां पर आपको डेबिट पैसे निकालने हैं, जो पर्ची आती है उस पर्ची के माध्यम से आपको पैसे निकालने हैं। और जो पैसे आप निकालेंगे उन पैसों को आप दोबारा से क्रेडिट करेंगे उसी बैंक में, जिससे कि आपके अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव बना रहेगा और आदान प्रदान है वो हो जाना चाहिए। आदान प्रदान का मतलब आप समझिए, जो स्कॉलरशिप जब आपने भरी थी उसके बाद का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। काफी छात्र क्या करते हैं कि सर हमने ट्रांजेक्शन करते हैं, सर हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए या 15,000 रुपए हम ट्रांसफर करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब से आपने स्कॉलरशिप का आवेदन किया है उसके बाद का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन आपका एक बार ऑफलाइन बैंक में जाकर अवश्य होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार अकाउंट आपका जो एनपीसीआई होती है, डीबीटी होती है, वो आपकी इनेबल हो जाती है। आपको जानकारी है कि आपका अकाउंट सही है, उसमें एनपीसीआई एक्टिवेट है, सारी सुविधाएं एक्टिवेट हैं, लेकिन कभी कभार टेक्निकल एरर की वजह से कभी कभार क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो केवाईसी के लिए अपडेटेड मांगने लगता है, केवाईसी के लिए अपडेट होने लगता है। तो आप अपनी केवाईसी नहीं कराते हैं, ना ही आपको जानकारी मिल पाती है। वो जानकारी आपको ऑफलाइन बैंक में ही जाकर आपको प्राप्त होगी, बैंक मैनेजर के माध्यम से, जो कैशियर होते हैं उनके माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो ये समस्या थी, उम्मीद रही होगी जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए, जो ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनकी समस्याएं आ रही हैं कि उनके पीएफएमएस पर पैसा तो उनके पीएफएमएस पर शो हो रहा है, लेकिन जो उनका फॉर्म है, जो नीचे फॉर्म है, जो स्टेटस है, उसमें रिजेक्टेड लिख के आ रहा है, उनमें रिजेक्टेड लिख के आ रहा है। और अगर फीस भी उनकी प्रदर्शित हो रही है, अगर किसी छात्र की 7,000 रुपए फीस है स्कॉलरशिप की जो वापसी होनी है, तो उनके स्टेटस में
किसी के 26,000 प्रदर्शित हो रहे हैं तो किसी के 18,000 प्रदर्शित हो रही हैं। मतलब जो अमाउंट है वो फीस से ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है स्कॉलरशिप आने का। तो छात्र परेशान ना हो, स्कॉलरशिप उतनी ही आएगी जितना आपका एलिजिबल है स्कॉलरशिप आने के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि स्टेटस में आपको फीस ज्यादा प्रदर्शित हो रही हो, ये लगभग हर बार पीएफ स्टेटस पर जब छात्र अपना पेमेंट डिटेल में जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उनके सामने हर साल यही समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी की फीस ज्यादा है तो उसका जो स्टेटस है, जो अमाउंट है वो कम प्रदर्शित हो रहा है। मैनुअली आप समझिए कि अगर आपकी फीस 50,000 रुपए है, आपकी फीस 50,000 रुपए है, तो जो आपका अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है तो किसी छात्रों का 26,000 प्रदर्शित हो रहा है, किसी का आपका 20,000 प्रदर्शित हो रहा है। तो उसमें एक स्टेप और हो सकती है कि क्या होता है, कभी कभार जो स्कॉलरशिप का इंस्टॉलेशन होता है वो आपको 2 किस्तों में दिया जाता है। काफी छात्राओं का हमारे पास कमेंट आया है कि सर हमारा स्कॉलर तो आ गया है लेकिन स्कॉलर हमारा कम आया है, स्कॉलर हमारा डबल आना चाहिए था। तो छात्र परेशान ना हो, कभी कभार क्या होता है कि डबल इंस्टॉलेशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। आपको पता होगी जो स्कॉलरशिप की योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उसका परसेंटेज कम ज्यादा होता है लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो दोनों सेंट्रल और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही आपको स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिया जाता है। तो छात्र परेशान ना हो, जिनके में फीस ज्यादा प्रदर्शित हो रही हो या जिनके में कम प्रदर्शित हो रही हो तो उन्हें बिल्कुल परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टेटस, हमने आपको फिर एक बार दोबारा बताना चाह रहे हैं, अगर आपका स्टेटस करेंट स्टेटस में, सभी छात्र क्या कर रहे हैं कि वह अपना पीएफएमएस पर जाकर सीधा स्टेटस चेक कर रहे हैं। उन्हें क्या करना है, स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपना डेट ऑफ बर्थ से, अपने पासवर्ड से जब वह अपना स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस चेक करेंगे, वह बहुत जरूरी काम है। करंट स्टेटस आप अपना चेक करें और करंट स्टेटस में आपको सारा कुछ, आपका जो वेरिफिकेशन है वो क्लियर हो चुका होगा, फॉर्म आपका रिसीव, वेरीफाई, फॉरवर्ड हो चुका होगा और डिस्ट्रिक्ट से भी आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई, रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट हो चुका होगा। मतलब सारी डिटेल अगर उसमें आपकी क्लियर है तो आप बिल्कुल परेशान होने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जिन लोगों का स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है, काफी लोगों का स्कॉलरशिप है जो आने वाले कुछ ही दिनों में होली के पहले आने को है, जो अन्य कैटेगरी हैं, और जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया है और अकाउंट भी उनके अकाउंट में जो पीएफएमएस पर उनका स्टेटस हो रहा है तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों का अमाउंट नहीं आया है तो उनका 1 से 2 वीक में, हम आपको फिर दोबारा बताना चाह रहे हैं, 1 से 2 वीक में जो उनका अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, जो इक्वली अमाउंट सही है, जो निर्धारित फीस है, उसके आधार पर आपके अकाउंट में जो पैसा है वो 1 से 2 वीक में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा तभी, एक बार फिर हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट का स्टेटस अवश्य चेक कर लें, क्योंकि पीएफएमएस पर जो आपके अकाउंट की डिटेल होती है वो सारी वेरीफाई होती है। जो पीएफएमएस पर होता है मैनुअली, जो आपके अकाउंट रिलेटेड एरर होती है वही पीएफएमएस पर आपको प्रदर्शित हो रही हैं। और जो आपका करेंट स्टेटस होता है स्कॉलरशिप का, उसमें विभागीय जो एरर होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके विद्यालय से फॉर्म भेजा है या नहीं भेजा है, रिसीव हुआ है या फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो ये सारी जो स्टेटस होते हैं वो करेंट स्टेटस में स्कॉलरशिप के विभागीय प्रदर्शित हो रहे हैं। और जो पीएफएमएस पर जो स्टेटस प्रदर्शित हो रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड ही आपके सामने प्रदर्शित होने लगते हैं। तो सभी छात्र अपना स्टेटस रेगुलर चेक करते रहें। काफी लोगों का ब्लॉक हो रहा है, काफी लोगों का जो फॉर्म है वो स्कूल की तरफ से फॉरवर्ड ही नहीं किया गया है, तो ऐसे छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा जिनका फॉर्म फॉरवर्ड कॉलेज की तरफ से नहीं किया गया है। और जिन लोगों का इनकम टैक्स एरर है, इनकम आय प्रमाण पत्र का जो एरर है, उनका भी आने वाले समय में उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। कुल मिला के जिनके करंट स्टेटस में वेरीफाई सारी स्टेप है, सारी कॉलम वेरीफाई हैं, उनका ही स्कॉलरशिप आएगा। और आने वाले आप मानिए कि मार्च महीना चल रहा है, 31 मार्च तक जो सेकेंड इंस्टॉलेशन है, जो स्कॉलरशिप का सेकेंड इंस्टॉलेशन है, उनका 31 मार्च तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको परेशान होने की कोई बात नहीं
नहीं है। आपका अगर वेरीफाई फरवरी महीने में अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। PFMS पर आपका रिजेक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वेरीफाई होता है, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं है, अगर आपके अकाउंट में कोई एरर नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट का नियम होता है, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो उसमें जो एक मैनुअली प्रॉब्लम है कि इस कारण से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, वह आपके करंट स्टेटस में प्रदर्शित होगी। तो आप वह करंट स्टेटस में जो एरर प्रदर्शित होगी आप उसे चेक करवा सकते हैं कि आपकी एरर ये मैनुअली है या कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपके यहाँ ऑप्शन में फीड कर दिया गया है। तो सभी छात्र, उम्मीद रही होगी सभी छात्रों के जो पॉइंट हैं, जो स्कॉलरशिप में एरर आ रही है, जो जहां तक उम्मीद रही होगी हमें कुछ पॉइंट उनके क्लियर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट रह रहा है जो आपको क्लियरली समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखें, हमारा इंडिविजुअल वीडियो हम उस पर एक बना देंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर एक अच्छा सा वीडियो हम आपको बना देंगे, जिससे कि उसमें कम समय में आपको पूरी जानकारी हम प्राप्त करवा सकें। उम्मीद रही होगी आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।